कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, फिर चाहे वो सदन हो या सोशल मीडिया। राज्यसभा में भी उन्होंने पुरजोर तरीके से सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई थी। उसके बाद उन्होंने हरियाणा तक से बातचीत में ये भी बताया था कि वो जल्द ही अहीर रेजिमेंट धरना स्थल पर भी पहुंचेंगे। बीते रोज दीपेंद्र हुड्डा धरना स्थल पर पहुंचे और वहां आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि 26 करोड़ अहीरों का स्वर्णिम सैन्य इतिहास है और इस आंदोलन से जरूर अहीर रेजिमेंट के गठन का रास्ता निकलेगा। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि वो 23 मार्च को फिर से धरना स्थल पर आएंगे और जहां भी उन्हें मौका मिलेगा वो इस मांग को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये जायज मांग, एक ऐसी मांग जो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी मांग होती है जिसमें समझाने की किसी को आवश्यकता पड़ती है, बताने की आवश्यकता पड़ती है, मगर ये तो एक ऐसी मांग है जो कि सर्वविदित है, एक जायज मांग है और ये होना ही चाहिए। और इसके लिए आप लोगों ने कदम बढ़ाया, आंदोलन का रास्ता यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि ये मांग तो उठती रहती थी, लेकिन पहली बार एक बड़े आंदोलन के रूप में इसको आपने आगे बढ़ाया है। मैं इस बात के लिए सभी पूरी कमेटी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि कई मांगे होती, जैसे कि अब एक किसान आंदोलन में एक मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी हो। ये मांग आज़ादी के टाइम से चल रही थी, लेकिन जब आंदोलन आया तो मांग सरकार पे उस मांग का दबाव पड़ता है, तो आंदोलन भी बहुत आवश्यक है। जायज मांग भी हो, लेकिन उसके साथ साथ आंदोलन भी जायज। इसमें लोकतांत्रिक रास्ते से एकजुटता के साथ और राजनीति से अलग रहकर, राजनीति से ऊपर उठकर, इसीलिए मैंने उस समय जो बात कही थी कि इसमें सबका समर्थन मिले। जो इसमें समर्थन देना चाहे, चाहे वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, किसी प्रदेश से है, सबका समर्थन मिले ताकि आंदोलन को शक्ति मिले और सारे मिलकर आगे बढ़ें। तब एक आवाज़ जो आपकी सच्चाई की लड़ाई है, मगर वो लड़ाई तब इतने आगे बढ़ जाएगी कि सरकार मजबूर हो जाएगी कि जो जायज़ अधिकार है उसको दिलवाने का सरकार काम करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बात भी सही है, मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो सकता है, लेकिन आप सब जानते हैं, झज्जर के कोसली के लोग जानते हैं, समझते हैं, मेरी जन्मभूमि हो सकती है सांगी गांव, लेकिन अगर मेरी कर्म भूमि रही है तो वो दक्षिणी हरियाणा और अहिरवाल मेरी कर्म भूमि रही। और इसीलिए मुझसे ज्यादा शायद ये कोई नहीं समझ सकता कि एक एक गांव में, इस इलाके ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, मेरे यदुवंशी भाइयों ने जो देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, उसका अगर इतिहास, अगर देश की संसद को बताना पड़े तो मैं समझता हूं कि उसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। एक एक गांव के अंदर शहीदों की प्रतिमाएं जहां लगी हुई, ये साधारण बात नहीं है। मुझे देश में अलग अलग कोनों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन ऐसा इतिहास, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन अगर एक इलाका है हिंदुस्तान में जहां वो नारा, जहां उस नारे की गूंज हर गांव में, हर कोने में उस नारे की गूंज सुनाई देती है, जय जवान जय किसान के नारे की, तो वो अहिरवाल क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा है।